सल्तनत पढ़ रहे हैं हम। अंतिम जो तुर्क आया था वो कौन आया था? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने अपना साम्राज्य किसको दिया था? किस गुलाम को दिया था अपना साम्राज्य? कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। क्लियर? वहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। तो दिल्ली सल्तनत में प्यारे बच्चों क्या हुआ था कि एक क्षेत्र बताएंगे, दिल्ली सल्तनत पहले इन दो जगहों पर फैला हुआ था, उसके बाद इस जगह पर आ गया। दोनों जगहों में से किसी एक का नाम मैं तुमसे पूछूंगा। मैं यहां पर बता रहा हूं कि यहां पर पंजाब तथा मुल्तान में दिल्ली सल्तनत फैला हुआ था। तू कल आया था कल कश्यप, ये क्या नाम है इसका, खड़ा रुद्राक्ष आया था कल। तो बेटा बता दो कि यहां से लेके यहां फैल गया था वो जगह कौन सी थी? तो इसको समझेंगे। एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का केंद्र क्या था? दिल्ली सल्तनत का मतलब क्या था? दिल्ली सल्तनत का मतलब होता है दिल्ली से केंद्रीय सत्ता पूरे भारत में फैलाना ही दिल्ली सल्तनत कहलाता है। 3 परिवर्तन आए यहां पर। कौन कौन से परिवर्तन थे अमित बताएंगे? कौन कौन से परिवर्तन थे? क्या परिवर्तन आए बताइए बेटा, अमित बताओ। आओ इधर आओ, जल्दी आइए। नोट्स बनाए थे आपने? नहीं आए थे कल? बैठ जाओ, आजा आ जाओ इधर जल्दी। 3 परिवर्तन आए थे दिल्ली सल्तनत में, इधर आ जाओ। किस किस चीज में परिवर्तन आए थे बताइए? शाबाश। समाज, संस्कृति और प्रशासन में। अब मेरे प्यारे बच्चों ये चीज तुम्हें याद रखनी है, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष हो रहे हैं। इस हेडिंग को ऐसे ही समझना है, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष। इस हेडिंग को ऐसे समझना है, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष। तुम 6th क्लास में शक्तिशाली संघर्ष साम्राज्य के बारे में पढ़ के आए थे। तुमने पढ़ा होगा मौर्य साम्राज्य अशोक का, तुमने पढ़ा होगा गुप्त साम्राज्य समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, विक्रमादित्य का। उसके बाद एक छोटा साम्राज्य हर्ष का पढ़ा होगा। फिर उसके बाद भारत में टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े व स्वतंत्र राज्य हो गए। तो मैं तुम्हें सेगमेंट में इतना पढ़ाना चाहूंगा, ऐसे करना चाहूंगा कि ये आपकी 6th क्लास है। यहां पर कुछ बड़े साम्राज्यों का नाम आपने देखा था। सिक्स में मैं तुम्हें याद दिलाऊं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझाऊं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, गूंगा साम्राज्य था, उसकी भाषा कोई नहीं पढ़ सकता था, बड़ा साम्राज्य था, पूरे भारत में फैला हुआ था, यहाँ पर ज्यादातर क्षेत्र में फैला हुआ। उसके बाद एक ऋग्वैदिक वैदिक सभ्यता आए, जनपद महाजनपद आए, फिर मौर्य साम्राज्य आया। तुम्हें खूब अच्छे से याद होगा कि एक आध बच्चे को तो याद ही होगा, ज्यादातर बच्चों को भी याद होगा। अशोक ने बड़ा साम्राज्य फैलाया। फिर गुप्त साम्राज्य आया, गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य आया। इनके बाद ये सब पूरा भारत क्या है प्यारे बच्चों, छोटे छोटे टुकड़ों में, स्वतंत्र बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। यहां पर ध्यान रखेंगे, स्वतंत्र बाद छोटे छोटे टुकड़े, स्वतंत्र बाद छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेगमेंट समझ रहे हो कैसे कैसे चीज? 6 में सब बड़े बड़े साम्राज्य थे, 7th में सब साम्राज्य टूट गए। शक्तिशाली राजतंत्र, अब इस शब्द को समझ लो मेरे प्यारे बच्चों। पहले ही राजा का तंत्र था, राजतंत्र का मतलब है राजा का तंत्र, और ऐसा शक्तिशाली राजतंत्र जो पूरे भारत पर राज करेगा। राजतंत्र का यहां पर शब्द का ऑपरेशन करेंगे, राजतंत्र था राजा का तंत्र।
जो 6 में हुआ था, एक शक्तिशाली साम्राज्य कौन स्थापित करेगा? तो दो शक्तियां स्थापित करेंगी शक्तिशाली राजतंत्र, वो कौन करेंगे? दिल्ली सल्तनत, और नेक्स्ट फेज में करेंगे मुगल। फर्स्ट फेज में करेंगे राजतंत्र, दिल्ली सल्तनत एक राजतंत्र बनाएगा, और दूसरे फेज में मुगल बनाएंगे। क्लियर? मुगल बनाएंगे। फिर इनको हटा के फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी, अगले को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी 8 में। फिर सब कुछ हटा के भारत खुद एक बड़ा क्या बनाएगा? राजतंत्र हटा के प्रजातंत्र बनाएगा। गॉट इट? तो आगे पढ़ते हैं इस सेगमेंट को। मोहम्मद गौरी की जगह 1206 में उसके तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने ले ली। अभी हम महमूद गजनवी पढ़ रहे थे, उसके बाद जो मोहम्मद गौरी है, तलाश से मोहम्मद गौरी की बात चल रही। मोहम्मद गौरी के गुलाम एक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जगह ले ली 1206 ईस्वी में। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने तराइन की जंग के बाद भारत में तुर्क सल्तनत का प्रसार किया। तुर्क सल्तनत, इसको ऐसे समझ सकते हैं, तुर्क सल्तनत को समझ सकते हैं तुर्की स्टाइल का एक राजशाही। तुर्क सल्तनत का मतलब तुर्क साम्राज्य, वो अपने आप को राजा की जगह सुल्तान कहलाना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री की जगह आज भी वहां वजीर होते हैं। तो सब भाषा का खेल है। तो तुर्क सल्तनत का विस्तार कौन कर रहा है बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक का विस्तार। अब तुर्क सल्तनत, अब ऐसे लिखिए विस्तार, सब तुम्हें कहानी से याद आता जाएगा। तुर्क सल्तनत विस्तार कुतुबुद्दीन ऐबक। अब उसमें लिखा पड़ा है, मैं ऐबक लिख रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक विस्तार करने का काम इसमें। गजनी के सुल्तान के रूप में मलदूज दिल्ली पर भी हुकूमत का दावा करता था, पर इसे ऐबक ने लाहौर से शासन कर रहा था, पर इसे ऐबक ने जो लाहौर से शासन कर रहा था स्वीकार नहीं किया। इसी समय गजनवी सुल्तान से अपना संबंध तोड़ लिया। इस प्रकार से अच्छा ही हुआ, क्योंकि इससे भारत मध्य एशिया की राजनीति में खींचे जाने से बचा रहा। देखिए एक नाम और आया इसमें बेटा, मलदूज। तो देखो यहां पर लाहौर है, लाहौर या दिल्ली है, या मध्य एशिया है। साइंस को समझो, यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह मलदूज है। मलदूज यहां पर शासन कर रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे क्या कर लिया? अपना संबंध तोड़ लिया। कहने का मतलब है ये दोनों गुलाम थे, मलदूज भी और ऐबक भी। ये अपने स्टाइल से अपना विस्तार करना चाहते थे, और ये अपने स्टाइल से अपना विस्तार कर, इसने इससे संबंध काट लिया। तो संबंध जब कट गया प्यारे बच्चों, तो भारत मध्य एशिया की राजनीति से अलग हो गया, मध्य एशिया की राजनीति से अलग हो गया। ये इसी स्टाइल में, मध्य एशिया के स्टाइल में यहां पर अपना प्रशासन करना चाहते थे, माल लूट कर इधर पहुंचाना चाहते थे। आगे क्या होता है देखिए। तो मलदूज और इन दोनों के नाम याद रखेंगे। अब देखिए ममलूक वंश। अब सेगमेंट में ऐसे करेंगे। देखिए शक्तिशाली राज्य की स्थापना में अगला वंश आ रहा है ममलूक वंश। 1206 से 1290 कहानी समझेंगे इसकी। गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसके कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा गया। एक गुलाम द्वारा इसकी स्थापना की गई। देखिए बेटा, गुलाम, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। तो ऐबक ने इसकी स्थापना की, गुलाम वंश की। हाँ,
गुलाम वंश इसके लिए पड़ 1210 में मृत्यु के बाद आराम शाह ने सत्ता संभाली। अभी व्यक्ति 1210 में मर जाता है, 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन आता? आराम शाह। आराम शाह ने सत्ता संभाली। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। इल्तुतमिश की सत्ता अस्थायी थी। इसकी सत्ता, इसने इसकी मृत्यु कर दी आराम शाह की 1211 में। ये क्या हो गया? यहाँ पे स्थगित हो गया। तो मैं बदायूं तो अच्छे से सुना है, बदायूं तो किस किस के अनुसार बदायूं में, ज्यादातर बदायूं में आना जाना रहता है। ये बदायूं में एक दीवान था, मतलब एक प्रकार से वहां एक इन लोगों का ही एक गुलाम था, इन गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश था। ठीक है, तो ये बदायूं की दीवानी इसके हाथ में थी। तो बदायूं के दीवान ने, या बदायूं का जो एक कर्मचारी था, दिल्ली में बैठे आराम शाह को क्या किया? इसने मार दिया। आगे पढ़िए। इसके पश्चात रजिया सुल्तान, देखिए इल्तुतमिश ने 1236 तक शासन किया। अभी यह व्यक्ति चलता रहा 1236 तक। इसकी एक बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 तक शासन किया। इसके पश्चात रजिया सुल्तान बनी। ये क्रम बलबन तक, इतिहास में ये पहली महिला थी जो कि शासक रही है, रजिया। और कोई महिला सुल्तान नहीं रही है, और भी महिलाएं रही हैं, लेकिन जैसे काकतीय वंश की एक महाराष्ट्र में रानी है, और भी रही हैं, लेकिन ये पहली महिला सुल्तान थी। झांसी की रानी वगैरह वो बाद में आएंगी, इसको समझो। 1236 तक रजिया रहती है। यह क्रम बलबन तक बना रहा। 1290 फिरोज शाह खिलजी, देखिए ये गुलाम वंश का क्रम, गुलामों का क्रम। ये गुलामों का क्रम कब तक चला? 1290 तक। 1206 से 1290 में कितना जोड़ेंगे, कितना बचेगा बताओ? मैं 1290 और 1206 में कितना अंतर है? 84 साल तक क्या चला? गुलाम वंश। 84 साल तक हमारा क्या चलता है? गुलाम वंश। उसके बाद एक व्यक्ति आया, ये क्रम बलबन तक 1290 तक बना रहा। तो इनका अंतिम गुलाम कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। एक व्यक्ति था फिरोज शाह खिलजी ने केकूबाद की हत्या कर सत्ता संभाली। इससे गुलाम वंश का अंत हो गया। तो भैया केकूबाद की हत्या, अंतिम कौन था? केकूबाद। इसकी हत्या करने के लिए फिरोज शाह खिलजी ने, फिरोज शाह खिलजी, और गुलाम वंश का क्या कर दिया? 1290 में अंत कर दिया। फिरोज शाह खिलजी। अब ये फिरोज शाह खिलजी ने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना की 1290 में, और ये 1320 तक चला। खिलजी वंश, इस वंश का पहला शासक जलाउद्दीन खिलजी था। इसका पहला जो शासक था जलाउद्दीन खिलजी। तुमने पद्मावत मूवी देखी है? वो अलाउद्दीन खिलजी है, और ये जलाउद्दीन खिलजी है। तो देखिए पहला कौन था? जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर उसके भतीजे या दामाद, तो ये वही भतीजा तथा दामाद अलाउद्दीन खिलजी। एक दामाद और कौन था? अल-हज्जाज का दामाद कौन था? अल-हज्जाज का दामाद कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। एक दामाद और था, अपने ताऊ को, चाचा को कहें, अपने ससुर जी को ही मार दिया उसने। खिलजी ने सत्ता संभाली। एक क्रूर अत्याचारी शासक था। 1290 में मालवा, 1294 में देवगिरी पर छापा मारा और भारी लूटपाट की। देखिए जो खिलजी वंश था मात्र कितने साल चला? 1290 से 1320। अब देखिए समझ लो, मैं इसके बारे में तुम्हें समझाता हूं।
1290 से 1320। तेरह सौ बीस है बेटा, 1320 देख लो किताब में। तो पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी था। इसकी मृत्यु किसने की? उसके दामाद व भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। यह अत्याचारी शासक था। 1290 में इसने मालवा तथा 1294 में देवगिरी पर छापा मारा था, लूटपाट की। ठीक है, तो उसने तो केवल अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी थोड़ी स्थापना ही टाइप की थी, लेकिन आगे चल के इसने ही आगे बढ़ाया था। समझ में आया? अब ऐसे ही सीक्वेंस अपने घर से पढ़ के आएंगे थोड़ा सा। ये पार्ट 2 हो गया।